गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करेंगी हमारी आपकी क्वेरीज सॉल्व करने में हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पे रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं वो दिखा दीजिएगा क्विकली। इंस्टाग्राम, थ्रेड, ट्विटर और साथ साथ व्हाट्सएप का जो नंबर है वो सब स्क्रीन पर भाई रीच आउट करते रहिए ताकि टीम्स आपसे मुलाकात या बातचीत करें और फिर अपनी शो में लाइव मुलाकात हो पाए। और जहाँ तक मार्केट की बात है, गजबे करे हुए हैं। मेरे ख्याल से मंडे को दिन के लोज से 185 पॉइंट का मूव आया था। वो दिन के लोज थे 23,350 जहां से घूमे। मंडे इंट्राडे 350 से घूमे। वेडनेसडे इंट्राडे में 850 पे खड़े हुए। मतलब बेसिकली दो कारोबारी सत्र हुए, उधर आधा इधर आधा, बीच में एक। दो कारोबारी सत्रों में 500 पॉइंट का पावरफुल मूव। तो बाजार वाकई एक कंसोलिडेशन में था, दायरे में था, पॉजिटिव बायसनेस के साथ ट्रेड कर रहा था। अब तक सही था। अब वो दायरा ब्रीच कर दिया है। प्रीवियस हाइज थे 657 या 667 के, उसके पार निकले और देखिए क्या मूव बनते ही चले जा रहे हैं। 850 850 पॉइंट का उछाल। आज बाजार के लिए पहली अड़चन थी 23,800 के जोन, जहां पे कॉल राइटर्स थे। उसके बाद 23,900 पे कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं और फिर खैर इस सीरीज का सबसे तगड़ा बिल्डअप तो वो 24,000 के जोन्स पर, वो तो तार जैसे खड़ा हुआ है। पर ये है निफ्टी। अच्छा, शुरुआत में क्या हुआ, निफ्टी बैंक लड़खड़ा रहा था। उसमें एचडीएफसी बैंक अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ था। एक्सिस बैंक हल्के दबाव में था। कोई आईसीआईसीआई, कोटक चल रहे थे। और उस समय जब निफ्टी बैंक फ्लैटिश था, लड़खड़ा रहा था, निफ्टी की मदद करने के लिए बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आके खड़े हो गए थे। कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज था, कोई भारतीय एयरटेल था, कोई लार्सन एंड टूब्रो था। ये सब मदद कर रहे थे। फिर वो मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास से निफ्टी बैंक के समीकरण बदलना शुरू हुए। वो जो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी वापस मोमेंटम पकड़ा। अब 0.5% निफ्टी बैंक भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो बड़ी सही कसर इसने पूरी कर दी और इसीलिए आप देख रहे हैं हम इस तरह से 23,800 की अड़चन को भी आसानी से पार कर गए। नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे ट्रेड हो रहा है भारतीय बाजारों में। तो वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अगर निफ्टी बैंक ठंडा पड़ रहा था तो इक्वली हैवी वेट एक पॉकेट जैसा स्टॉक रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा था रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो बाकी जगह भारतीय एलएनटी वगैरह थे। फिर निफ्टी बैंक ने भी मोमेंटम पकड़ लिया। लार्जली लार्ज कैप्स का दिन है वैसे आज। और ये देखिए रिलायंस 2.5% का मूव। ये देखिए बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैवी वेट्स निफ्टी 50 के आपकी स्क्रीन पर है। गजब है। आप देखते हैं आज है निफ्टी बैंक की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी और कल निफ्टी 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। तो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आज भी, कल भी, और उससे पहले देखिए मोमेंटम पकड़ा हुआ है तो तूल पकड़े ही चले जा रहा है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज हमको वडोदरा, नई दिल्ली और ऊना शायद हिमाचल प्रदेश में है, वहां जाना है। शुरुआत कर रहा हूं वडोदरा से उर्वी खत्री मैम। उर्वी जी हाय, गुड आफ्टरनून। उर्वी जी, वडोदरा में क्या करते हो आप मैम? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। क्या पढ़ रहे हो उर्वी आप? अभी मैं एलएलबी कर रही हूँ। अरे वाह, वकालत करोगे आप? तो उर्वी तो साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी एक्टिव हो ऐसा? मेरे पास रिलायंस कैपिटल है, 12 रुपीज के प्राइस से 2500 क्वांटिटी है। 12 रुपए के भाव से रिलायंस कैपिटल के 2,500 शेयर। रिलायंस कैपिटल का स्टॉक तो दिखाई दे डायरेक्टर साहब। और उर्वी क्यों लिया था? आइडिया लॉन्ग टर्म के लिए था या सोचा था छोटा स्टॉक है कुछ दिन लेके निकल जाऊंगी? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और रिलायंस कैपिटल क्यों चुना था? मतलब आपने खुद अपनी कुछ स्टडी करी थी या किसी का आइडिया था? हाँ, आइडिया था किसी का, इसके लिए।
हाँ, और जिसने आइडिया दिया था वो क्या कह रहे हैं? 6 रुपए नीचे जब है तो बने रहने को कह रहे हैं कि निकलने को कह रहे हैं? मैंने होल्ड किया है पर अच्छा चलिए, आस्था के पास चले। आस्था भाई, रिलायंस कैपिटल ट्रैक कर रहे हो आजकल आप क्या? 18 में लिया था उर्वी ने, 12 पे चल रहा है, क्या करा जाए? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। हाय। रिलायंस कैपिटल की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, पर अभी भी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स और मजबूत होने की जरूरत है। लेकिन अभी टेक्निकली देखें तो ये कोशिश करेगा एक बार ऊपर आने की। आपने 18 रुपए में लिया हुआ है, अभी एक बार 13 रुपए की तो बिल्कुल ये चाल पकड़ेगा, और उसके बाद अगर टिक गया 13 रुपए के ऊपर तो नेक्स्ट लेवल जो इसमें आता है वो 15 का है। 18 को आने को थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि 16 रुपए का बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वहां, और उसके ऊपर उसको वो लेवल पार करना जरूरी है। तो मैम आप अभी बने रहिए, क्योंकि अभी इमीडिएटली 13 तक ये जाने की पूरी तैयारी कर रहा है, वहां तक तो लग रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल 16 रुपए का रहेगा। अगर वो भी टिक गया तो आपकी फिर कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता आपको लॉस बुक करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप अभी इस पोजिशन में बने रहो। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो 11 रुपए 20 पैसे का रहेगा, और पोजीशन को आपको होल्ड करनी। 11 रुपए 20 पैसे के एसएल के साथ फिलहाल के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं उर्वी। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए, नई दिल्ली से श्रुति शर्मा सीरीज पे। श्रुति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। श्रुति मैम, आप क्या करते हो न्यू दिल्ली में? बारिश आई क्या वहां पे? नहीं सर, अब हल्की फुल्की हो रही है। नहीं, मुंबई में आ चुकी है लॉजिकली, लेकिन हल्की फुल्की ही हो रही है, ना के बराबर ही है मामला। थोड़ी बहुत। क्या? अच्छा, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो श्रुति मैम? सर फ्रॉम 6 मंथ, 5 to 6 मंथ। और ये 6 महीने की जर्नी कैसी रही? स्टॉक कैसे ढूंढ रहे हो आप? खुद ही स्टडीज से, या ब्रोकर होकर मदद कर रहा है, घर पे कोई मदद कर रहा है? हस्बैंड हेल्प करते हैं सर। हस्बैंड करते हैं। और पहला सवाल कौन सा श्रुति मैम? सर मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के शेयर है 110 एंड 151 रुपीज से। हाँ, तो सर समझ नहीं आ रहा से होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए, क्या करें इसमें? हस्बैंड का आइडिया है? हाँ सर, हस्बैंड ने एडवाइस किया था। क्या कह रहे हैं वो तो भी होल्ड के लिए कह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है लॉस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। 27। लिया ट्रेडिंग वेडिंग के लिए था क्या? उस टाइम पे जब लिया था तेजी में था हाँ क्या? सर, ऐसा था क्या? सर तब तो पीक पे था। 153 पे आपने लिया, 158 का तो हाई है शायद, है ना? एकदम पीक पे तेजी में पकड़ लिया, 151 पे लिया हुआ है। क्या करें आस्था भाई, पीक पे ले लिया है, थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है स्टॉक। मैम के हिसाब से लॉस बढ़ रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है, 28 रुपए पर शेयर हो गया है। हाँ, बाकी ज्यादा है। क्या करना चाहिए? लिया मोमेंटम चेस करने के लिए था जो फिजल आउट हो चुका है। मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ये एक दायरे में घूमेगा मैम थोड़े दिनों तक, और दायरा है 110 से लेके 140, यानी कि ये इसी रेंज में ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बार 140 का लेवल क्रॉस करने की पूरी कोशिश करेगा, और कर भी सकता है, चांसेस ब्राइट लगते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेवल आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर के आएंगे, जो कि 155 के रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आप 2 से 3 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसमें लॉस ना बुक करो, और अपनी पोजीशंस को आप कंटिन्यू रखो। स्टॉप लॉस 108 109 का लगा लो। चलिए ऊना हिमाचल प्रदेश चला जाए ईशा शर्मा जी के पास। ईशा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ईशा मैम गुड आफ्टरनून। पता है, अभी मैं ऊना की ऐसी देख रहा था, वो वाटर बॉडीज बहुत हैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह है क्या ऊना? हाँ, आसपास है काफी कुछ। एक्चुअली हिमाचल में पड़ता है ना, तो इस वजह से शिवालिक रेंजेस हैं आसपास, तो है काफी कुछ देखने के लिए। अरे वाह। अच्छा, आप ईशा मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? 1.5 से 2 साल हो गए। 1.5 से 2 साल, बढ़िया रही जर्नी? हाँ जी सर। अच्छा, पहला सवाल ईशा मैम। सर मैंने अडानी पोर्ट लिया था 1280 पे, और मेरे पास 23 शेयर हैं इसके। हाँ। तो मुझे ये पूछना है कि इसको होल्ड करना चाहिए कि अभी सेल कर देना चाहिए? हाँ, फंडामेंटली तो बढ़िया है। खैर, आपकी बाइंग के बाद मूव भी अच्छे आए हुए हैं। आस्था क्या करें भाई, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजी कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है, और बने रहने की ही सलाह है इसमें भी। मैम होल्ड कर लीजिए, ऑल्दो आपकी कॉस्ट प्राइस के तो काफी ऊपर चल रहा है, तो आप स्टॉप लॉस चाहो तो 1380 का लगा लो।
तो किसी वजह से अगर ट्रिगर भी होता है 1370 का लगाइए, 1380 के बजाय 1370 और भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 1370 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। इसमें अभी पहला टारगेट तो 1600 तक के इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं और उसके ऊपर के भी लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। तो बने रहिए मैम आप अपनी इस पोजीशन में। 1370 का स्टॉप लॉस लगाइए, इनिशियल टारगेट 1620 का रखिए। 1370 का स्टॉप होल्ड करिए, बढ़िया है, फंडामेंटली भी बढ़िया है। खैर आगे बढ़ूँ उससे पहले जरा एसबीएस स्टॉक पिक्स दिखा दीजिएगा। आस्था से जाना जाए, आस्था या उनकी हेम सिक्योरिटीज इस समय कौन से स्टॉक की वकालत कर रहे हैं, सबसे बेहतर कौन सा पिक लग रहा है? आस्था, आज के एसबीएस स्टॉक पिक्स या स्टॉक पिक कौन सा है? देखिए पसंद आता है जेन टेक्नोलॉजीज, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है और मुझे लगता है कि ये काउंटर बहुत अच्छी तेजी में आ रहा है। इसमें मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट तो इसमें अभी तो 1300 तक के रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आगे की अगर ये और चाल पकड़ा तो फिर और भी अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जेन टेक्नोलॉजीज को खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1255 से लेके 1300 के लक्ष्य के लिए। क्या रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने, और एज वी स्पीक अपने उच्चतम स्तरों के आसपास कामकाज। क्या मूवी है, देखिए 1 साल के 185, 2 साल के 600% के रिटर्न, कहां से कहां पहुंच गए स्टॉक। जेन टेक्नोलॉजीज फिर से नई तेजी की तैयारी कर रहा है, पसंद आ रहा है, इन लेवल्स पे चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा आस्था और उनकी टीम मानती है। उर्वी मैम, अगला सवाल। मेरे पास जोमेटो है 143 की प्राइस के, 500 क्वांटिटी। अरे वाह, क्वांटिटी तो बढ़िया है, मुनाफा बढ़िया हो रहा होगा आपको। कोई जल्दी नहीं है ना निकालने की, या जल्दबाज पैसे की कोई रिक्वायरमेंट वगैरह? नहीं नहीं। अरे वाह, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी रिसेंटली ब्रोकरेजेस तो सबके सब 240 245 के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। खैर आस्था ज़्यादा बेहतर बताएंगी। आस्था, खरीदारी सही भाव, बढ़िया भाव की है, अपने को कंफर्ट आ गया है क्योंकि स्टॉक 200 पे चल रहा है। होल्ड कर लूं या नहीं? बिल्कुल होल्ड करना है और टारगेट इसमें जो अभी तो देखने को मिलेगा वो इमीडिएटली 245 तक का लग रहा है। सो 245 के टारगेट्स के लिए होल्ड करिए। स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो बेटर रहेगा, और वो आ रहा है 179 के लेवल पे। तो 245 के टारगेट के लिए 179 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करने की सलाह। होल्ड करिए मैम। जैसे जैसे वो स्विगी के आईपीओ की और हलचल बढ़ेगी, जोमेटो मेरे ख्याल से और बेहतर परफॉर्म करके देना चाहिए लॉजिकली। बिजनेस तो खैर बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेट पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो सब टिक बॉक्स हैं, इसके फेवर में जा रहे हैं। होल्ड करेंगे अपन। 245 का लक्ष्य है, लेकिन आस्था कहनी है 179 का एसएल भी लगा लीजिएगा, ताकि जो अगर गिरावट आ रही है तो आपके कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट हो जाए। श्रुति मैम, अगला सवाल बैंक ऑफ इंडिया के बाद। सर मेरे पास यस बैंक शेयर है, यस बैंक के 950 शेयर 25 रुपीज के हिसाब से 25.25। क्यों लिए थे? बहुत लंबी अवधि के लिए, ट्रेडिंग के लिए, किस लॉजिक से लिए थे? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, बट अब तो ये नीचे ही चला गया, 24 क्रॉस ही नहीं कर पा रहा यस बैंक। और लॉन्ग टर्म कितना टाइम होगा लिए हुए? 5 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स। और आपने क्या लॉन्ग टर्म मतलब कितना सोचा था? 5-6 महीना या ज्यादा? सर 5-6 महीने ही सोचा था। अरे 5-6 महीने लॉन्ग टर्म नहीं होता ना, थोड़ा तो समय देना पड़ेगा अगर आपने लंबी अवधि की सोच से लिया था तो। पर है कैसा, ये आस्था डिफाइन करेंगी। अपना टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेकिन आस्था, आप मान लीजिए मैम ने 5-6 महीने के लिए लिया तो 5-6 महीने तो हो गए, या तो लक्ष्य मिल जाते या समय सीमा खत्म हो जाती, कोई ना कोई रीजन होता है एग्जिट करने का फिर स्टॉक से। अगर आपने 5-6 महीने के लिए लिया था और नुकसान ही हो रहा है तो निकल जाना चाहिए था। पर आस्था, चलिए अब मान लिया आज लिया है, कैसा लग रहा है भाई यस बैंक? होल्ड करूं मैं रिटेल? हम रिटेल को क्या, हमें एक तो स्टॉप लॉस लगता नहीं, हम कैसे अपना खरीदा हुआ माल लॉस में बेच दें, और दूसरा अभी तो नुकसान हो रहा है, मन कर नहीं रहा निकलने का है, पर ऐसा ना नुकसान बढ़ जाए ये भी डर रहता है। क्या करूं यस बैंक में? देखिए यस बैंक में जो दिक्कत है वो उसको वैल्यूएशंस को लेके ज्यादा है। ऑल्दो जो रिजल्ट्स आए थे उसमें डिपॉजिट ग्रोथ वगैरह सब बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तो मैम अभी क्या करना है, अपने को रिजल्ट्स का ही वेट करना है, क्योंकि बहुत जल्दी 1 महीने 1.5 महीने में रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। जब इतना वेट किया है तो और वेट करिए, क्योंकि मैं आपको बोलूं अभी एग्जिट करिए तो लॉस ही होगा। बेटर है आप वेट करिए, क्योंकि चार्ट भी अभी जो दिखा रहा है वो नेगेटिव नहीं दिखा रहा है, यानी कि डाउन साइड नहीं दिखा रहा। चार्ट ये बता रहा है कि ये अभी दायरे में ही घूमता रहेगा, मे बी रिजल्ट्स तक ये वेट करना चाहेगा कैसे नतीजे आते हैं। तो दायरा क्या बना रखा है,
नीचे में 21 रुपए, ऊपर में 25 रुपए। तो ये इसी के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको वेट करना है, रिजल्ट्स पे नजर रखनी है और वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू कराना है। मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट्स बढ़िया आए और जिस हिसाब की चार्ट पोजीशन है, तो हो सकता है कि थोड़ी तेजी भी हमें दिखा है, जिसमें कि आपको एग्जिट करने के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं। ईशा मैम के पास चला जाए। ईशा मैम, अदानी पोर्ट्स के अलावा अगली क्वेरी कौन सी? सर मैंने NHPC लिया था 101 पे। वैसे मैंने उसके 800 शेयर थे मेरे पास, बट मैंने 400 शेयर बेच दिए थे जब वो 118 तक गया था। तो अब मेरे पास 101 पे 401 शेयर है, तो अब मुझे यही पूछना है कि होल्ड करूं कि सेल कर दूं? एक चंक में 18 रुपए का गेन हो चुका है। आज तक जो बचा हुआ चंक है वो अब भाव टू भाव खड़ा हुआ है। कैसा लग रहा है NHPC? वेट करें? देखिए, NHPC में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ है, वो है 98 का। अगर मैम ये 98 का लेवल तोड़ के और ये नीचे जाने लगे या कुछ दिनों तक 98 के नीचे, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आप ये लेवल को अभी ध्यान रखो। 98 बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, तो अभी अपन रुक जाते हैं। मेरे हिसाब से आप वेट कर लो, बेटर रहेगा। वेट करने के लिए स्टॉप लॉस तो 91 का लगेगा। स्टॉप लॉस में 91 का दे रही हूँ, लेकिन 98 के लेवल को मैम फिर भी आप क्लोजली वॉच करते रहना। अगर 98 के नीचे ये फिसल के और वहां पे टिका, तो फिर एक बार वापस से पोजीशन को रिव्यू कराना, क्योंकि वापस से ये फिर नीचे आ सकता है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान अभी है नहीं, इसलिए मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। वेट कर लीजिए, 105 तक के लेवल्स हो सकता है अगर तेजी आई तो वहां तक देखने को मिलेंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबल एग्जिट हो जाएगी। ओके, अच्छा क्विकली, आज तक जरा क्विकली के लिए एक राउंड। उर्वी मैम, अगला सवाल। अदानी टोटल गैस 1000 रुपीज के 1000 क्वांटिटी। 1000 रुपए के 1000 शेयर? नहीं, 100 शेयर्स। अदानी टोटल आज तक कैसा लग रहा है? अदानी टोटल अभी लग वीक रहा है, लेकिन फिर भी एक दायरे में घूमेगा और दायरा बन गया है 800 से लेके 1200 के बीच में। लेकिन थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। स्टॉप लॉस के साथ मैम बने रहिएगा और थोड़ी तैयारी करिए, हो सकता है थोड़ी डाउन साइड आ जाए, लेकिन 820 के स्टॉप लॉस के साथ मैं फिर भी होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। तो अभी आप होल्ड ही करिए और इनिशियल टारगेट ऊपर में 1010 का रखिए। चलिए, इस नोट पे उर्वी मैम, श्रुति मैम, ईशा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था, आपका भी धन्यवाद, बढ़िया पिक भी शेयर करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मैंने आप जब शो शुरू करा था ना, तब मेंशन करा था लार्जली लार्ज कैप्स का दिन, क्योंकि वो कोई निफ्टी बैंक बढ़िया कर रहे हैं। पर कंसोलिडेशन का मूड, थोड़ा सा पस्त कामकाज जैसे मिड कैप इंडिया ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप्स का मोमेंटम इंटैक्ट है, एक्सपायरी सामने खड़ी है। मिड कैप्स ठंडे पड़े हुए हैं, स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पे नेग्लिजिबल से गेन्स हैं, और ब्रेथ भी दरअसल स्लाइटली कहने के नाम के लिए एडवांसेस के फेवर में, अदरवाइज 1:1 के रेशियो के साथ इस समय बाजार पोजीशन है। खैर, ब्रॉडर मार्केट्स पे चर्चा मिड कैप मंथ में देखिएगा। आज के सास, बहू और सेंसेक्स में इतना ही। नमस्कार।